ये बॉडी है। तो ये मेरा फंक्शन हो गया। अब तीसरा इसमें है कि आप चाहो तो इस फंक्शन को कुछ एक रिटर्न वैल्यू दे सकते हो। रिटर्न वैल्यू इन द सेंस, इस फंक्शन का अभी हमने इस फंक्शन में इनपुट दिया है, इससे हमने आउटपुट नहीं लिया है, इसके अंदर क्या हो रहा है इसको देखने के लिए हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया। बट आप प्रिंट की जगह ये पैरेंथेसिस छोड़ के, एक मिनट मैं इस कोड को रहने देता हूँ, जब न्यू बनाता हूँ। आप सिमिलर कोड है, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि प्रिंट स्टेटमेंट हमारा प्रिंट ना हो, हम इसकी एक वैल्यू कुछ देख लें, तो आप यहाँ पे रिटर्न डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आपने रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया, तो इसका मतलब हुआ कि ये कैलकुलेशन होने के बाद इस एरिया वैल्यू जो है, ये कैलकुलेशन होने के बाद ये इसको रिटर्न करेगा। इन द सेंस अभी आप एरिया की वैल्यू देखोगे तो प्रिंट के थ्रू नहीं, यहाँ पे आएगा। लाइक हम बीच के थ्रू एरिया 7 के लिया मैंने, और फिर हम बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। इन द सेंस जब हम फंक्शन को रन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू एक बन सकती है। जो वैल्यू मेरे को बनानी है वो हम रिटर्न टाइप में डालते हैं। अभी इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ, बट अभी जस्ट फॉर रनिंग पर्पज पहले हम सिर्फ एरिया 7 को यदि रन करते हैं, अभी हम एरिया 7 को सिर्फ रन कर रहे हैं। तो एरिया 7 है, लेंथ 1 है, यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, इसे हटा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरा कुछ प्रिंट नहीं होगा एरिया 7 के लिए, लेकिन एरिया 2 के लिए जब 2 आर्गुमेंट के हैं तो इसके साथ हमने प्रिंट डाला तो ये प्रिंट हो गया। बट एरिया 7 की वैल्यू हमारी एक असाइन हो गई। ये एरिया 7 की वैल्यू वो होगी जो कि हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो एज ऑफ नाउ हम इन दोनों को गुना करके, मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहे हैं। तो अब एरिया 7 की वैल्यू यदि हम देखना चाह रहे हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि लिख देते हैं बी इज इक्वल टू एरिया 7। अब एरिया 7 जैसे ही मैंने लिखा तो ये फंक्शन कॉल हुआ, ये 7 वैल्यू गई इसके अंदर, इसने अपनी कैलकुलेशन करी और रिटर्न स्टेटमेंट इसने पढ़ा। रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा था कि जो आर्गुमेंट आया इसे मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो। तो अब बी की वैल्यू जो है मेरी 49 असाइन हो गई, राइट। अब ये बी की वैल्यू वो असाइन होगी जो कि हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। बाई एनी चांस यदि हम सिर्फ इसमें रिटर्न A0 लिख रहे हैं तो हमारा रिटर्न सिर्फ वही होगा 7। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, फंक्शन में हम कुछ इनपुट देते हैं और कुछ आउटपुट लेते हैं। तो ये हमने इनपुट दिया और ये हमने आउटपुट लिया फंक्शन से। तो जो हमारा प्रिंट फंक्शन है, जो प्रिंट है, ये भी हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर रिटर्न में ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर आप कुछ भी पैरेंथेसिस में करके दोगे तो वो उसको रिटर्न करके दे देगा, राइट। और इस प्रिंट फंक्शन में इस तरीके से लिखा हुआ है कि यदि आप इसमें कोई आर्गुमेंट दोगे, लाइक 2 × 4 दोगे, तो उसकी कैलकुलेशन करके आपको रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये सिमिलर चीज़ें हैं जो कि इस तरीके से लिखी गई हैं। बट ये प्रिंट फंक्शन का कोड काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसमें आप लिस्ट वगैरह कुछ भी पास करते हो और वो उस तरीके से ले लेता है, राइट। बट प्रिंट फंक्शन क्या, जो सेट फंक्शन लिखा हुआ है या जो हम सेट लिख रहे थे, सेट फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है कि इसके अंदर यदि आप लिस्ट पास करो या डिक्शनरी पास करो वो उसको सेट में कन्वर्ट करके दे देता है। तो ये जो रिटर्न वाली चीज़ है ये सारा इसी से होता है। यदि आप सेट फंक्शन का कोड गूगल पे सर्च करोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन कोड फॉर सेट फंक्शन, तो पाइथन का जो सेट मेथड है जो अपने पाइथन के कोड में लिखा गया है, मतलब मैंने बताया था ना किसी मॉड्यूल में सेट का कोड लिखा गया है, तो वो कोड यदि आपको, चूँकि ये ओपन सोर्स है तो आप पाइथन का लाइब्रेरी डाउनलोड करोगे बाइनरी फाइल में, ये तो एग्जांपल दे रहा है। पाइथन का मैं लाइब्रेरी कोड एक बार निकाल के यदि मैं दिखाऊंगा ना आपको कभी, तो उसमें आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा पाइथन का मतलब मेन कोड हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। चूँकि इसमें कंपाइल वर्जन है तो आपके सिस्टम पे भी नहीं है, बट आप उसको चेंज करके अपने पास यूज़ कर सकते हो। तो जो सेट फंक्शन है, एक मिनट मैं
स्पाइडर में ये चीज को दिखाता हूँ। मनीष, मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ ये जैसे रिटर्न स्टेटमेंट मैंने फंक्शन में लिखा और उसके नीचे मैंने कोई कोड लिखा, हाँ तो रिटर्न रन होने के बाद क्या वो कोड रन होगा या वो नहीं होगा? मतलब रिटर्न एज अ डेड एंड है क्या? उसके नीचे फंक्शन नहीं जाएगा क्या? नहीं नहीं, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप इसके अंदर कुछ आप लिख रहे हो, इसके अंदर आप कुछ लिख रहे हो, तो वो तो रन होगा ही होगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटर्न इज नॉट अ डेली, रिटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिटर्न मीन्स उस बस फंक्शन फिर की वो उसका वैल्यू जो जुड़ गई। आउटपुट है वो रिटर्न में नहीं आएगा, नहीं नहीं, वो आउटपुट भी आएगा। क्योंकि रिटर्न तो पहले आ गया ना। नहीं, आप ये समझो कि रिटर्न किया मतलब उस की फंक्शन की वैल्यू वो असाइन हो गई। रिटर्न इज नॉट अ डेली। हाँ करेक्ट, जनरली हम रिटर्न को सबसे लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि सारे सबसे प्रोसेसिंग के बाद लास्ट हम में रिटर्न लिखते हैं, लिखते बट हैं। अगर सबसे फर्स्ट में लिखा तो कुछ फर्क आएगा कोई क्या? फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो एज आप, इट इज रन होगा ना? हाँ हाँ रन किया है। ये देखो आप, मैं प्रिंट ए इंटू जीरो इंटू ए ऑफ जीरो, ठीक है। हाँ आप यही करना चाह रहे थे। कभी भी हाँ ऐसा हो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। रिटर्न इसकी वैल्यू हो गई, ये हाँ मैं एरिया 7 को रन कर रहा हूँ। देख लो आप, ये भी कोड रन हुआ मेरा, ये भी कोड रन हुआ, और चूंकि 7 into 4 था तो मेरा ये रन हुआ। रिटर्न इज जस्ट असाइनिंग वेरिएबल बैक टू द फंक्शन वैल्यू। जैसे कि आप यहाँ पे स्पाइडर स्पाइडर दिख रहा है क्या मेरा? हाँ, स्पाइडर दिख रहा है। स्पाइडर दिख रहा है ना? तो हाँ अभी आप अभी आप जैसे कि मान लो कि एक फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड फंक्शन ले रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं लेंथ फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन में आप ये देखो, इसमें लिखा हुआ दिख रहा है ना, रिटर्न द नंबर ऑफ लाइन इन द कंटेनर। तो ये जो फंक्शन यदि वहाँ पे जो डिफाइन किया गया होगा, उसमें रिटर्न में ये वैल्यू लिखी है। इसके अंदर आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। इसका सिंटेक्स इस तरीके से है। क्लियर? तो रिटर्न बस वही है कि यदि आप फंक्शन में कुछ कैलकुलेशन करके कोई वैल्यू आउटपुट देना चाह रहे हो, फंक्शन को असाइन करना चाह रहे हो, तो आप रिटर्न देते हो। इसका फंक्शन के डिस्क्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है, बट एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम सारा कैलकुलेशन करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो हम रिटर्न देते हैं। क्लियर? हाँ हाँ अब आप चाहो तो अपने फंक्शन में आप कोई लिस्ट भी पास कर सकते हो, कोई एरे भी पास कर सकते हो। जैसे कि हम प्रिंट फंक्शन में कभी लिस्ट पास कर देते हैं, कभी एरे पास कर देते हैं। जो हम इसमें पास करते हैं वो इसका वैल्यू रिटर्न करके हमें दे देता है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे ए पास कर दिया, तो ए की जो वैल्यू है वो मेरे को रिटर्न करके दे दिया। हमारा आई गेस डी इज कर टू मेरा सेट था, तो इसने सेट को रिटर्न करके दे दिया। तो प्रिंट में इस तरीके से लिखा हुआ। प्रिंट भी एक फंक्शन है, तो पाइथन 3 में प्रिंट एक फंक्शन है जो कि आपको जो वैल्यू देते हो उसको वो रिटर्न करके दे देता है। क्लियर? तो फंक्शन हमने देख लिया विदाउट आर्गुमेंट, विथ वन आर्गुमेंट, विथ मल्टीपल आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। क्लियर? सबको क्लियर यहाँ पे? हाँ मुझे क्लियर नहीं, मैं आपसे बाद में बात कर लूँ, ठीक है। नहीं पंकज अभी बोल सकते हैं कौन फिर पे यदि कुछ नहीं, क्वेश्चन मैं एक्चुअली थोड़ा सा रेफरेंस वाला मेरे पल्ले नहीं पड़ा, बट नॉर्मली जो अदर फंक्शंस रिटर्न वैल्यूज है दैट्स फाइन, बट आई थिंक सो मुझे 5-10 मिनट अलग से चाहिए उसके लिए, रेफरेंस के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बट इन ऑन हायर लेवल आपको पता चल गया कि रिटर्न भी एक चीज है, राइट। रिटर्न समझा मुझे, रिटर्न हाँ का वो नहीं है, बट द रेफरेंस वाला मेरे को थोड़ा सा कौन सा रेफरेंस पंकज? पंकज रेफरेंस स्टार जो स्टार डाला, आर्गुमेंट, राइट? अच्छा आर्गुमेंट, अच्छा अच्छा, स्टार आर्गुमेंट वाली आर्गुमेंट बात वो कर तो रहे हैं। एक मिनट एक मिनट, हाँ वही मैं कर रहा हूँ, रेफरेंस सर एक मैं बार मैं घबरा ट्राई गया। करता हूँ ना, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ, ये ठीक वाला है। आर्गुमेंट जो स्टार हाँ दिया, राइट? ठीक है दैट इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस। नहीं मैं एक बार इसे ट्राई करता हूँ, पंकज ठीक सर है। आप कर लो सिखा दो। देखो, आपको एक आर्गुमेंट पास करना रहता था, ठीक है। ऐसे मान लो कि मेरे को एक ही फंक्शन में 10 आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है।
तो मेरे को 10 फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे और हर एक में मेरे को a, b, लिखना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे को इस तरीके से 2-3 फंक्शन लिखना पड़ सकता है। इसको डिफाइन करूंगा, Okay. फिर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, राइट। ठीक है, ऐसे करके मेरे को 3-4 फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। और हर एक के अंदर मेरे को कुछ कहानी लिखनी पड़ेगी। और मैं चाह रहा हूँ कि इस तरीके से मैं 4 या 5 फंक्शन या 10 फंक्शन या 1000 फंक्शन ना लिखूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही फंक्शन लिखूँ, उसी के अंदर मेरा सारा काम हो जाए। तो मैं ये जो मल्टीपल आर्गुमेंट है इसके जगह मैं सिर्फ कोई एक वैल्यू के साथ आगे स्टार लिख लूँगा। स्टार मतलब एसक्यूएल हो चाहे कोई भी लैंग्वेज, इसका मतलब होता है कि अ कलेक्शन, मतलब अ नंबर ऑफ चीज़, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ आप ले सकते हो। तो जहाँ मैंने यहाँ पे एक स्टार कर दिया, इसका मतलब हो गया कि इसमें अब उतने वैल्यू असाइन हो जाएंगे जितना कि मैं इसमें पास करूँगा पैरामीटर। Okay, got it. Now got it. Yeah. तो आप इस टाइप हो गया। इसमें अब आप इसमें ऐसे डाल दिए तो पाइथन क्या करेगा कि इस स्टार का जो वैल्यू रहेगा इसको एज ए टपल कंसीडर करेगा और हर एक को एक इंडेक्सिंग में वैल्यू असाइन कर देगा। Okay, I got confused whenever you're taking the indexing, right? The हाँ। index return A something. मैं वहाँ पे confused हो गया था how you're taking that. I got it now. ठीक है, चलो ठीक है, आपका ये Yeah. क्लियर हो गया। ठीक है, Okay. तो हमने फंक्शन का सारा कवर कर लिया। अब फंक्शन में जनरली क्या हो रहा है कि हमें 3 लाइन लिखना पड़ जा रहा है। 3 लाइन लिखना पड़ रहा है मतलब पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, फिर उसका नाम दे रहे हैं और उसके अंदर हम कुछ कहानी लिख रहे हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू 2 गुना 2। फिर हमें इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट। इस तरीके से हम अपना फंक्शन को कॉल कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा मतलब यदि मेरे को एक छोटा सा मान लो कि सिर्फ स्क्वायर निकालना है, ठीक है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर निकालना था, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा था। मतलब आइडियली मेरे को तो इतना लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। जैसे मान लो कि इसके आप अंदर लेमडा में आ रहे हो। हाँ लेमडा में आ रहा हूँ, मतलब मेरे को सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए यदि मैं इतना लंबा लाइन लिख रहा हूँ तो वो तो कोई सिग्निफिकेंस बनता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक लैम्डा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। लैम्डा फंक्शन मतलब आपको फंक्शन को पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे फंक्शन को एक लाइन में लिख के काम कर सकते हो। एक लाइन इन द सेंस आप इस तरीके से लिख सकते हो। आप इस फंक्शन को देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। मैं लिख दिया x इज इक्वल टू लैम्डा, जो मेरा इनपुट आर्गुमेंट है मैंने दे दिया a इज इक्वल टू a इंटू a, ठीक है। और जब मेरे को इसको कॉल करना हुआ तो मैं सिंपल सा लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है सबको। मैंने सिंपल सा लिख दिया x में मेरे को 3 वैल्यू देनी। अब मैं इसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ और इसे रन करके दिखा रहा हूँ। फंक्शनलिटी सेम है, चीज़ें सेम है, राइट, दोनों की। पंकज क्लियर, क्योंकि आपका छूट गया था, अंजना आपका ये भी छूट गया था, राइट। तो हाँ हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा रिटर्न टाइप हो गया। इसको आप इस तरीके से ले सकते हो, यदि आप थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लिखो तो RETURN रिटर्न is and C is equal to square 2 and then print C। ये हो गया प्रॉपर लैम्डा फंक्शन का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। ये जो हमने इतना लंबा काम किया है इसके जगह हम सिर्फ एक लाइन लिखिए। तो लैम्डा फंक्शन इज यूजफुल जब मेरे पास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन हमको करना रहता है। मैं यदि स्क्वायर फंक्शन लिखा हूँ तो इसमें मल्टीपल कमांड लिख सकता हूँ, राइट, मल्टीपल चीज़ें लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ प्रिंट लिख सकता हूँ, मैं कुछ और मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, 2 इंटू 5 6 कुछ और भी मैं इसमें कर सकता हूँ, राइट। इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैंने इसे फंक्शन लिख दिया तो मैं इसमें जितनी मेरे को ऑपरेशन करने की मर्जी करेगी मैं सारी चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन आप लैम्डा में जब सिर्फ आपको एक चीज़ करना है तो आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक ऑपरेशन कोई कर सकते हो।
जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे को हर एक वैल्यू में 4 जोड़ना है, जो भी मेरा टपल है उसमें मेरे को 4 जोड़ना है। तो मैं एक टपल डिफाइन करूँगा, जैसे मान लो कि मेरा एक, अभी मैंने 3 पास किया तो मेरा 7 हो गया। अब मेरे को एक टपल है a इज इक्वल टू, लिस्ट बना देता हूँ चलो अभी, मेरे को 1 से लेकर 5 तक जितनी वैल्यू है इसमें मेरे को सब में 4 जोड़ना है। तो मैं सिंपल सा लिख दूँगा x में मैं ये टपल पास कर दिया, ये इंटीजर है इसलिए ये इशू हो रहा है, मतलब मैंने इसमें इंटीजर किया, इंटीजर को ये कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम काम करते हैं, इसको सबको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं चाहूँ तो इसे फॉर लूप में ले सकता हूँ, ये लिस्ट है ना, इसे मैं फॉर लूप में पास करता हूँ। जस्ट सी एग्जांपल, फॉर एक्स इन ए, और यहाँ पे लैम्डा एक्स रखा था तो एक्स की जगह मैं यहाँ वाई लिख देता हूँ, मतलब वाई का एक इंडेक्सिंग लिया एक एरे पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स ऑफ वाई, ठीक है, मतलब एक एक एलिमेंट आएगा और वाई में जाएगा। तो लैम्डा फंक्शन की जगह पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 5 जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया तो इसमें प्रिंट भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट का हर एक वैल्यू पे लैम्डा फंक्शन चला रहा हूँ, तो हर एक वैल्यू में मेरा इंक्रीमेंट हो गया, राइट। ये चीज़ समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? श्वेता, तरुण, हाँ। पंकज, क्लियर हुआ ना कि नहीं हुआ? ये पंकज आपको एक मिनट मैं देख रहा हूँ। एक्स वाई ए अपना 1 2 3 4 5 है और वाई ये रहा, ठीक है, वाई पे गया तो 1 2 3 4 5 आया, राइट। प्रिंट इन एक्स, शॉर्ट हाँ है, एक्स इंटू एक्स का है, एक्स लैम्डा, ओके ओके, मैं तो ये लैम्डा कर में रहा हूँ, आप क्योंकि वाई का वैल्यू चेंज होते जा रहा है इसलिए, और एक्स अपन का वो उधर वैल्यू है, एक्स की एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस 4 है, राइट। क्लियर हुआ मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर और लैम्डा दोनों फंक्शन को एक साथ में यूज कर रहा हूँ, राइट। हाँ, जो आपका एक्स है वो लैम्डा है, राइट, एक्स इज हाँ, इक्वल टू एक्स इक्वल लैम्डा टू ए, लैम्डा फंक्शन मैंने डिफाइन कर रखा। ओके। तो ये क्या होगा, लैम्डा का ए अगर अपन पास करते हैं कोई वैल्यू, तो अपन पहले ए वैल्यू 1 कर 1 + 4 5, ओके, आई गॉट इट। पंकज मैं आपको समझ क्लियर गया हुआ? सर। श्वेता क्लियर हुआ आपको? कोई हाँ बोल दो उसके तरुण के अलावा। हाँ सर, मैं तो समझा। नहीं, तरुण और तुम लोग हमारे अलावा और किसी से पूछ रहे? पंकज म्यूट में क्या? श्वेता सब म्यूट में क्या? क्लियर हो गया ना? तो एक बंदा नहीं है, पंकज डिस्कनेक्टेड है अभी, कोई नहीं। अंजना आपको क्लियर है, राइट? हाँ, मुझे क्लियर है। हाँ, तो लैम्डा फंक्शन भी हमने इस तरीके से कवर कर लिया। अब हमारा एक आपका बचता है लास्ट वाला, जो है आपका ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और मॉड्यूल भी मैंने बताया था, ठीक है। मॉड्यूल मैंने बताया था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट मेरे को बताना है। तो पहले मैं मॉड्यूल्स बता देता हूँ। मॉड्यूल्स सर ये वाला ना चैट में डाल दो ना, ये सर ये चैट में डाल दो या मेल पे डाल देना सर, ये लैम्डा वाला एग्जांपल। नहीं, ये मैं पूरा जो ये जो पूरा है ना, इसे मैं सेव करके हाँ सर, मैं पूरा हाँ सर, आप ये वाला तुम बहुत लोग को इंपॉर्टेंट दूंगा। लग रहा है मुझे, क्योंकि लैम्डा अगर हम लोग ऐसे यूज कर सकते हो, लिस्ट पूरी यूज कर सकते हैं, सब कुछ यूज कर सकते हैं, और मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ भी ऐड करके फॉर लूप में लगा के अब काम देख कर रहे हो ना, इसे सकते हम सेव कैसे करते हैं? सेव एज किए, हैं। डाउनलोड एज, यहाँ पे हाँ अपना नोटबुक वाला ये वाला फाइल किया, तो ये मेरा सेव हो गया। हाँ, तो इसको मैं सेव ठीक है करके सर, दे दूँगा। श्योर सर।
ठीक है, पंकज ने डिस्कनेक्ट कर दिया सर। अब मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा था। आप फोन करके पूछ लो नहीं, वो डिस्कनेक्ट है, पंकज मेरे से। को दिख रहा है। तो शायद डिस्कनेक्ट ना हो गया हो, वो अपने अपनी मतलब खुद ने नहीं किया होगा, वरना बोल के करते हैं ना। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए पूछ लीजिए एक बार अगर फोन कर सकते। ठीक है, अंजना आपको एक क्लियर है ग्रुप ना? बना ले क्या सर, अपन एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले क्या चारों पांचों का? कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, हेलो, मतलब लगभग खत्म ही हो रहा है अभी, 4 नहीं सेशन ऐसे और ड्रॉप चलेगा। हो जाता है ना, ड्रॉप हो जाता है तो उधर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मतलब मैं ग्रुप में लिख देता हूँ। एनीवे, हाँ वही इसी मैं कह वजह रहा हूँ, से ग्रुप कुछ होना रहता है चाहिए तो मेरे सबका। को पिंग कर सकते हैं, या ग्रुप भी बना सकते हैं, उसको कुछ नहीं, बट वही है, इतना ज़्यादा ग्रुप है ना, एक छोटा नहीं सेशन नहीं का भी कोई ग्रुप बात हो नहीं तो। आता। हाँ सर, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप। तुम्हारे लिए शायद सिंपल होगा, मेरे लिए 3-4 ग्रुप हो जाएगा तो वो हो जाता है। ठीक हाँ है, सर, हो जाता है सही। ठीक है, तो लेमडा फंक्शन क्लियर हो गया, तो आप इसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ लेमडा फंक्शन के बाद जो मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका मॉड्यूल्स का आता है। तो मॉड्यूल क्या है, जैसे कि मैंने कोई पाइथन प्रोग्राम लिखा और उसको मैंने .py से सेव कर दिया तो मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल कौन कौन सा मैंने डिस्कस किया, डेट, ओएस, मैथ, बेसिकली हम लोग इतना करते हैं, एक सिस, ये 4 मॉड्यूल मैंने डिस्कस किए आप लोग से। ठीक है, इन चारों मॉड्यूल को कोई फंक्शनलिटी डिस्कस करना है अभी, या ये सब आपको क्लियर है? सब कोई ये वाला फाइल शायद बताएगा। फाइल भी था ना, एक फाइल हाँ, फाइल 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 भी हैंडलिंग था पे ना आ रहा सर, हूँ, एक फाइल भी था ना। फाइल हैंडलिंग पे आ रहा हूँ, पहले मॉड्यूल क्लियर कर लेते हैं। हाँ, नहीं फाइल, नहीं फाइल फाइल ओपन करने का वो सब कुछ था ना सर उसमें। वो मॉड्यूल नहीं था, वो मॉड्यूल तुम्हारा सिर्फ फाइल ये 4 ओपन है, कर। मॉड्यूल सिर्फ ये 4 है। ओके ओके। ठीक है, फाइल ओपन करने वाला जो है वो अलग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये वाला चारों को सबको पता है ना, इस चारों का क्या क्या यूज है, हाँ हाँ मालूम है। क्योंकि पता है। इसमें सब थे, सिर्फ पंकज नहीं थे, वो भी डिस्कनेक्टेड है। तो ये मैंने 4 बताए थे। तो और सिस का सर, डेट का आपने बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का तो बताया था, ओएस से रिलेटेड मैथ का रहेगा तो मैथ में रहेगा। सिस का मतलब सिस का क्या ठीक बताया था आपने? है, सिस का मैं बताता हूँ। सिस मतलब हुआ कि हाँ तुम रन टाइम पे यूजर से कोई एक आर्गुमेंट ले सकते हो। इसको मैं ओके। एक कोड मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ इसके लिए। पाइथन का मैं एक पहले ओपन करता हूँ कोड। ठीक है, देखो मैंने लिखा import this। इसके लिए मेरे को स्पाइडर पे जाना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए अच्छे से। स्पाइडर मैं शो करता हूँ, import this। दिख रहा है सबको पेज मेरा? हेलो, हाँ स्पाइडर दिख रहा है? हाँ विजिबल है। हाँ स्पाइडर दिख रहा है। ठीक है, अब देखो आप, जैसे मान लो कि आप कुछ प्रोग्राम रन कर रहे हो, ठीक है, और जैसे ही आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपको चाहिए कि ये यूजर से कुछ इनपुट ले सके, या एक काम करते हैं, इसको कैसे दिखाऊं मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि import sys, और इसको मैं यहाँ से नहीं पाया, तो प्रोग्राम जो लाइव रन करते हैं ना पाइथन करके, वहाँ से ही आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, यूजर से प्रोग्राम इनपुट ले पाते हैं। इसको कैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैं कोड लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सिस मैंने नहीं बताया ये था नहीं क्या? बढ़ रहा सर, सिस मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे अच्छा, याद कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं। और आप कुछ लिख रहे हो तो वो आगे बढ़ नहीं रहा है सर। हाँ, नहीं, मैं इंपोर्ट वहाँ सिस ही नहीं दिख लिखा, रहा है हम लोग। मैंने वहाँ नहीं लिखा इसलिए नहीं लिखा। हेलो, आवाज आ रही है मनीष? हाँ, आवाज़ आ हाँ रही आ है रही है मुझे। आपकी आवाज। मनीषा, आपने सिस नहीं बताया था, आपने आरई फंक्शन मॉड्यूल बताया था। अच्छा, रेगेक्स बताया था ना? ठीक है, कोई नहीं, हाँ, ठीक है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। पंकज ने भी ज्वाइन कर लिया।
फिर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, पर पता नहीं बार बार कुछ तो आज लफड़ा है। अच्छा कोई नहीं। देखो मैं जो है ना पिछली बार आपका ये चीज़ छूट गया था तो इसलिए मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर रहा था। शायद मॉडल वाला जो आपका छूट गया था, तो मैं अभी क्लास में ये बोल रहा था, मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा था कि हमने मॉडल का एक मॉडल वाला आपने क्लास किया था, सुना था क्या लेक्चर जो मॉडल वाला जो था सेशन? मॉड्यूल का ध्यान नहीं है, बट मैं वो देख लूंगा मैं, उसका तो वो नहीं है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ मॉडल भी, आप आगे आप ही के लिए मैंने रिपीट करना था वो, क्योंकि इन लोगों को मैंने अच्छे से बताया था। मेरा स्पाइडर दिख रहा है सबको, राइट? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो input.py यदि मैंने इसे सेव किया, ठीक है, तो input.py मेरा एक मॉड्यूल हो गया। ट्राई ओके फाइनली ओके समझा मैं, आपने बताया था बताया वो। था, आपका भी कवर है मैं ना? मैं मैं ठीक मैं है, था उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे हम import मैथ लिखते थे, मैंने 4 मॉड्यूल बताए थे, मैथ, ओएस, सिस, मैथ बताया था, ओएस बताया था, डेट बताया था, और क्या बताया था, आर ई बताया था, राइट? ये 4 बताया था। एक नया आर्गुमेंट है सिस। सिस मतलब हुआ कि आप सिस्टम से कोई एक पैरामीटर ले रहे हो। तो जैसे आप किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हो, पाइथन a.py, इसके बाद आप कुछ एक आर्गुमेंट यदि दे रहे हो, जैसे 56 मैंने दिया, 78 दिया और 45 दिया, तो ये जो 3 आर्गुमेंट मैं दे रहा हूँ, इन तीनों आर्गुमेंट को मैं अपने वेरिएबल में, अपने प्रोग्राम में यदि कैप्चर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं सिस आर्गुमेंट दूंगा। मैंने कोड अभी तुरंत में लिखा है, वो कोड के थ्रू मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है। इसमें देखो मैंने इंपोर्ट ओएस किया है, डेट किया है एंड असिस्ट किया है, ठीक है? अभी इंपोर्ट सिस किया है और इससे रिलेटेड ये मेरा टर्म है, ठीक है, प्रिंट सिस करके। अब इसमें क्या है, मैंने सिस्टम लिखा, तो अब मैं जितने आर्गुमेंट दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल यदि मैं a.py में 3 आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जो पहला आर्गुमेंट b है उसमें मेरा 56 आएगा, जो a है इसमें मेरा 78 आएगा, और जो c मेरा आर्गुमेंट होगा sys.argv3, इसमें मेरा 45 आएगा। बट ये जो आर्गुमेंट होंगे मेरे रन टाइम पे असाइन होंगे। बाई एनी चांस मैं यदि इसमें 45 के साथ, 8 के साथ और 56 के साथ रन करता हूँ तो मेरा इस तरीके से असाइन होगा। कोड लिखने के लिए एक सिंपल सा दिखा रहा हूँ और इसको फिर रन भी करके देखेंगे। तो अभी मैंने ये लिख दिया और तीनों को मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो मैं लिख दिया प्रिंट आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3, आर्गुमेंट 4। ये मैंने एक छोटा सा कोड लिख दिया, ठीक है, और इस कोड को मैं सेव कर रहा हूँ a.py से।
या a डॉट पी वाई। ठीक है, तो मैंने कोड लिखा, इस कोड को मैं a डॉट पी वाई से सेव किया। अब इस कोड को मैं रन करूँगा। ठीक है, सिंपल सा, मैंने इस आर्गुमेंट ले लिया, ये हार्डकोर वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ये सिस आर्गुमेंट का हम यूज करते हैं रन टाइम पे यूजर से कोई वैल्यू लेके उसे साइन करने के लिए। तो इसको मैं अभी पूरा कोड लिख रहा हूँ इसका और सिंपलिसिटी। ये मेरा सी यूजर्स मधु a डॉट py में मेरा कोड है। मैं स्क्रीन सेव करता हूँ और मैं अपना एक पाइथन कंसोल सेव करता हूँ, cmd C and Python 27 cd cd dir Python 27 cd Python 27। अब मैं यहाँ पे lis करके देखता हूँ, मतलब dir करके देखता हूँ मेरे यहाँ पे test.py a.py है या नहीं। तो यहाँ पे मेरा test.py है। मैं सी पाइथन में a.py ये कोड रख देता हूँ पहले। एडिट किया, एक कोड को लास्ट बार समझते हैं, उसका देखते हैं। मैंने एक इंपोर्ट सिस लिखा और आर्गुमेंट मैंने पास किया है 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। dir करके देख लिया पहले a.py है कि नहीं। तो अभी a.py यहाँ पे होना चाहिए। a.py मेरा है। अब आप देखो इसका क्या यूज है सिस का। मैं लिख रहा हूँ पाइथन a.py। ठीक है, और इसके साथ मैं डाल रहा हूँ पहला आर्गुमेंट में 1, दूसरे आर्गुमेंट में 2, तीसरे आर्गुमेंट में 3। ठीक है, और जो मेरा कोड है इसमें क्या है, इंपोर्ट सिस, पहला आर्गुमेंट है 0, दूसरा 1, तीसरा, मतलब 4 आर्गुमेंट यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैंने 3 आर्गुमेंट दिए हैं। तो 0 जो कैलकुलेट करेगा स्क्रिप्ट का नेम कैलकुलेट करेगा, उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू देख लीजिएगा। आपको दिख रहा है दोनों का रिलेशन 0 1 2 3, राइट। सबको क्लियर हो रहा है। तो पहला आर्गुमेंट है सिस, मतलब क्या हुआ, पाइथन कमांड को जो हम प्रोडक्शन में चलाते हैं, ये जो सिस आर्गुमेंट है ये प्रोडक्शन में जॉब चलाने में हम यूज करते हैं। रन टाइम पे जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू को देखने के लिए हम ये सिस मॉड्यूल का यूज करते हैं। ये सिमिलर टू फंक्शन जो आर्ट्स करके उसी तरीके का है, बट फंक्शन में क्या होता था कि वो ऑटोमेटिकली टपल में असाइन हो जाता था और यहाँ पे पाइथन कोड